इंडिया डिपेंडेंस ऑन कोल राइजेस। लास्ट कुछ ईयर्स में इंडिया का कोल पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इंडियाज कोल रिलायंस राइजेस टू 79% इन फाइनेंशियल ईयर 24 डिस्पाइट सेंटर्स रिन्यूएबल पुश। सेंट्रल गवर्नमेंट के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को पुश करने के बावजूद भी इंडिया का कोल पर रिलायंस लास्ट कुछ ईयर्स में क्यों इंक्रीज हो रहा है? करंट में 79% तक इंक्रीज हो चुका है। The Ministry of Statistics and Program Implementation Energy Statistics in India Report 2025 MOSPI की ये 2025 की रिपोर्ट है। की पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की पॉइंट्स क्या क्या हैं? The share of coal in India's total energy generation increased to 79% in 2023-24, about 2% point more than previous year. एनर्जी जनरेशन में कोल का जो शेयर है वो 79% तक पहुंच चुका है 2023-24 में। 2022-23 की अगर बात की जाए तो 77% इसका शेयर हुआ करता था। इट मीन्स इंडिया के अंदर जितना भी एनर्जी जनरेट किया जाता है वेरियस सोर्स के थ्रू किया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा 79% जो रोल है वो कोल का है। कोल हैड ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूटेड मोर देन 70% ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस इन द कंट्री सिंस 2015 2014-15 से इंडिया के अंदर जितना एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है ईयरली, उस एनर्जी प्रोड्यूस में कोयला का जो रोल है वो 70% से ज़्यादा रहा है हमेशा 2014-15 से। क्रूड ऑयल शेयर at 6% in 2023-24 has reduced from 14-15 when it was 11% in 2014-15। बात अगर क्रूड ऑयल के शेयर की जाए 2014 में जहां 11% शेयर हुआ करता था ओवरऑल एनर्जी प्रोड्यूस करने के मैटर में, वहीं इसका जो शेयर है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए 6% तक पहुंच चुका है। Natural gas was 7% in the total energy produced and slid from 9% in 2014-15। बात अगर नेचुरल गैस की जाए, नेचुरल गैस का जो रोल पहले था वो 9% हुआ करता था, अब वो 7% तक आ चुका है। इट मीन्स हम देख सकते हैं यहाँ पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का एनर्जी प्रोड्यूस में रोल 2014-15 के कंपेयर में रिड्यूस हुआ है, जबकि कोल का जो शेयर है वो इंक्रीज हुआ है। Renewable energy sources have not seen any meaningful rise in the share of the total energy produced in the past decade। Past decade में total energy produce में renewable energy source का शेयर हमने यहाँ पर देख इंक्रीज होते हुए नहीं देखा है। इट मीन्स renewable energy source का जो शेयर है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। The share of electricity produced from hydro, solar, nuclear and other renewable sources stood at 7% of the total share। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रो, सोलर, न्यूक्लियर का जो यूज किया जा रहा है वो 7% शेयर है इसका। दिस शेयर वॉज 6% इन 2014-15 में इसका शेयर 6% था। शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज इन टोटल एनर्जी प्रोडक्शन हैज ऑलवेज बीन अंडर 10% इन द पास्ट डिकेड डिस्पाइट एन एक्टिव रिन्यूएबल पुश फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्टिव रिन्यूएबल पुश होने के बावजूद भी इंडिया में रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो परसेंटेज रहा है वो 10% के अंडर रहा है। इट मीन्स इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के थ्रू ओनली 10% ही किया जाता है, बाकी 90% अदर सोर्स के थ्रू किया जाता है। ऑलमोस्ट 26% ऑफ इंडियाज coal supply is imported as per the data in 2019-20 it was at a decadal high of 31%। इंडिया में आज भी 26% कोयल का इंपोर्ट किया जाता है, जबकि 2019-20 में 31% कोयला अदर कंट्री से इंपोर्ट किया जाता था। इट मीन्स इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कोयला का डिपोजिशन है, उसके बाद भी इंडिया को कोयला बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है। इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑफ कोयल हैज बीन मोर देन 25% इन द पास्ट डिकेड। पास्ट डिकेड से अगर कंपेयर किया जाए तो हमेशा 25% तक इसका इम्पोर्ट इंडिया को करना पड़ा है। Highest import dependence is in crude oil with a dependence of 89% and has not seen any meaningful reduction in the past decade। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट के लिए जो इंडिया को डिपेंड रहना पड़ता है वो क्रूड ऑयल के लिए डिपेंड रहना पड़ता है। अबाउट 89% क्रूड ऑयल इंडिया को बाहर से मंगवाना पड़ता है, जबकि बहुत ही कम यहाँ पर प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर। Coal dominates. Coal in the share of total energy production increased from 77% in financial year 22 to 79% in financial year 24। About a fourth of the coal supply imported। 2023 में कोल का जो शेयर था एनर्जी प्रोड्यूस करने में 77% हुआ करता था, 2024 में 79% ये इंक्रीज हुआ। हम देख सकते हैं कि किस इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, लिग्नाइट या कोल का
एनर्जी प्रोड्यूस में कितना यहाँ पर रोल है। 2014-15 का हम देख सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं कि कोयल का जो रोल रहा है एनर्जी प्रोड्यूस में वो सबसे ज़्यादा रहा है। और बाकी नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, ये सब डाटा इनका गिवन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।